राधे राधे। भक्त जयदेव का जीवन चरित्र। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। ये भोजदेव कान्यकुज बंगाल में से आए हुए 5 ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण पर परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भागवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वारा हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए बैच समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो निस्वार्थ निष्पक्ष था। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से ही आया था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया है। भक्त जयदेव वही थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लपाट के अंदर घर में घुस गए। जयदेव को घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना भक्त के लिए क्यों नहीं हो सकता। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते हुए निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ फिर निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े ही पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना है। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ओर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पाराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव चलने लगे। पास में कुछ पथ्य तो था नहीं, था तो एक मुख में हरि का पवित्र नाम और हृदय में हरि की बाकी झांकी। एक दिन मार्ग में जयदेव को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वो प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वंश का कल्पतारु हरि ने स्वयं गोपाल बाल के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पूरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को 6 वेश में उस समय जयदेव और उनके साथ पाराशर ने पहचाना नहीं। भगवान ने पुरी में उन्हें पहुंचकर जब अंतर्ध्यान हो गए और खोजने पर भी जब कहीं उनका पता ना चला, तब जयदेव जी ने उन्हें भगवान समझा। वे बहुत पछताए, परंतु अब क्या हो सकता था। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल निनांदिनी कालांदिनी बह रही है। यमुना तीर पर
कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा। पराशर इस मधुर गाने को सुनकर मुग्ध हो गए। बस यही से ललित मधुर गीता गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यही जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों का प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टरे लगाकर 10 अवतारों की क्रमश स्तुति गाई। कुछ दिन बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तब देखे कि यह तो वृंदावन नहीं है, सामने अनंत समुद्र है। जयदेव ने अनंत जगत में सर्वत्र फैले हुए विश्वरूप भगवान को पहचान कर उनकी स्तुति की। फिर पाराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में ही एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्राय वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा शुद्धि निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। सुदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण पुरी में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। स्त्री की इच्छा से सुदेव भगवान श्री जगन्नाथ जी से पुत्र प्राप्ति की कामना की और कहा, हमारे जो पहली संतान होगी उसे हम आपकी सेवा में अर्पण कर देंगे। भगवान की कृपा से समय पर उनके एक कन्या पैदा हुई। कन्या का नाम पद्मावती था। जब वह 10-12 वर्ष की हुई तब श्रद्धालु माता पिता ने उसे श्री जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। रात को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में उन्हें आदेश दिया कि पद्मावती को मैंने ग्रहण कर लिया है। अब मेरी आज्ञा से तुम इसका विवाह पुरी में आकर रहे हुए मेरे परम भक्त जयदेव के साथ कर दो। भगवान का आदेश पाकर ब्राह्मण दंपत्ति कन्या को साथ लेकर पेड़ तले बैठे कीर्तन करते हुए जयदेव जी के पास आए और उनको भगवान की आज्ञा सुनाई। जयदेव ने बड़े ही आश्चर्य और विषाद से युक्त होकर कहा, महाराज, मैं गृहत्यागी भिखारी हूं, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, हम लोग भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम तो इसे आपको दे चुके हैं। जब श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं उसे आपको देने की आज्ञा दी है, तब ऐसा कौन है जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। वह कन्या आपके पास रही, हम लोग जाते हैं। जयदेव ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे नहीं रुके। आखिर जयदेव जी को भगवान का आदेश मानकर पद्मावती के साथ विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बाद गृहस्थ बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावती को साथ लेकर अपने गांव केंदु बिल्व लौट आए और भगवान श्री राधा माधव की युगल श्री मूर्ति प्रतिष्ठित करके दोनों उसकी सेवा में प्रवृत्त हो गए। कुछ समय केंदु बिल्व में रहने के बाद जयदेव जी यात्रा को निकले। एक राजा ने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहाँ रखा और वहां से चलते समय इच्छा न रहने पर भी बहुत सा धन उन्हें दे दिया। जयदेव जी ने कहा, राजन, भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए धन रत्न विष के समान है। धन मनुष्य को मंद कर देता है और धनहीनता के कारण लोभ तथा परस्पर राग द्वेष पैदा हो जाता है। इस अनर्थ के कारण रूप अर्थ को मैं नहीं चाहता, परंतु राजा किस प्रकार भी नहीं माना। तब मन मारकर उन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए निस्पेह और निर्मम भाव से कुछ धन साथ ले लिया और वहां से वे अपने गांव को चल पड़े। सड़े मांस पर सियर गिद्ध झपट ही करते हैं। धन देखकर लोभी मनुष्य उसके पीछे ही हो लेते हैं। कुछ डाकू जयदेव जी के साथ ही हो लिए। सरल हृदय जयदेव जी भजन में मस्त चल रहे थे। डाकू उनसे धन मांगते तो वे खुशी खुशी उन्हें दे देते, परंतु डाकू तो अपनी सी जानते थे, वे अपना वश चलाते कौन, किसको धन देते। यही सोचकर डाकुओं ने जयदेव को अपने वश में करने के लिए युक्ति सोची। लोभ मनुष्य के
विवेक को नष्ट कर उसे असुर या राक्षस बना देता है। डाकू मनुष्य थे, परंतु लोभ ने उन्हें राक्षस बना दिया था। उन्होंने पीछे से आक्रमण कर जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते ही देखते उनके चारों हाथ पैर काटकर उन्हें कुएं में डाल दिया। अनित्य धन की गठरी के साथ ही उन्होंने महान दुख के कारण रूप भयानक पाप भरी पोटली भी बांध ली। अपनी सफलता पर गर्व करते हुए डाकू वहां से चल दिए। भगवत कृपा से कुएं में जल बिल्कुल नहीं था, इससे जयदेव जी डूबे नहीं। भगवान की दया से उन्हें कहीं भी चोट नहीं आई। एक कहावत ऐसी है, जाको राखो साइया, मार सके न कोई। वे कुएं के अंदर एक सुंदर शिला को पाकर उस पर सुख से बैठ गए और प्रभु के विधान पर परम प्रसन्न होते हुए उनका नाम गुण कीर्तन करने लगे। जयदेव जी ने सोचा कि हो ना हो, यह मेरा धन ग्रहण करने का ही परिणाम है। थोड़ी देर बाद उधर से गोंडेश्वर राजा लक्ष्मण सेना की सवारी निकली। कुएं में से आदमी की आवाज आती सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी। एक सेवक ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा है। राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव बाहर निकले गए और इलाज कराने के लिए उन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी गोडको लौट आए। श्री जयदेव जी की वृद्ध और उनके श्री कृष्ण प्रेम का परिचय प्राप्त कर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनको लोकोत्तर गुणों को देखकर वह उनका भक्त बन गया। राजा ने हाथ पर काटने वालों का नाम पता और हुलिया पूछा। जयदेव जी ने नाम पता तो जानते नहीं थे, परंतु हुलिया भी उन्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं राजकर्मी उनका पता लगाकर उन्हें तंग ना करें। सच्चे भक्त वैराग भी अमंगल नहीं चाहते। सारे जगत जीवों के साथ उनकी मैत्री भाव होता है। उनकी दृष्टि में कोई बुरा करने वाला रहता ही नहीं। अपने अनिष्ट में भी भगवान की कृपा समझकर उसका स्वागत करते हैं और निमित्त बनने वालों का धन्यवाद करते और उनका भला मानते हैं। क्षमा तो उनके स्वभाव में भरी रहती है। चिकित्सा से जयदेव जी के घाव सूख गए। राजा ने उन्हें अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया और सर्व अध्यक्षता का सारा भार उन्हें सौंप दिया। इसके कुछ दिन बाद इनकी पत्नी पद्मावती भी श्री राधा माधव की युगल मूर्ति को लेकर पति के पास चली आई। राजा हर तरह से धनादि देकर जयदेव जी का सम्मान करना चाहते, परंतु धन मान के विरागी भक्त जयदेव मामूली खर्च के सिवा कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन राजा महल में कोई महोत्सव था। उसमें भोजन करने के लिए हजारों दरिद्र भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, साधु आदि आए थे। उन्हीं में साधु वेशधारी वे 4 डाकू भी थे, जिन्होंने जयदेव जी को धन के लोभ से उनके हाथ पर कटाकर कुएं में फेंक दिया था। डाकुओं को क्या पता था कि हमने जिसे मारा समझ लिया था वह यहाँ सर्वाध्यक्ष है। डाकुओं ने दूर से ही जयदेव जी को देख लिया और लूले लंगड़े देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे डरकर भागने का मौका देखने लगे। इतने में ही श्री जयदेव जी की दृष्टि उन पर पड़ी। देखते ही वे वैसे आनंद में भर गए जैसे बहुत दिन के बिछड़े हुए बंधुओं को देखकर बंधु को आनंद होता है। जयदेव जी ने मन में सोचा, इन्हें धन की आवश्यकता होगी। राजा मुझसे सदा धन लेने को कहते रहते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जाएगा तो बड़ा संतोष होगा। जयदेव जी ने राजा से कहा, मेरे कुछ पुराने मित्र हैं, आप चाहे तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं। कहने भर की देर थी। राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया। राजा की बुलाहट सुनकर उनके प्राण सूख गए। ऐसी दशा हुई कि काटो तो खून न निकले। उन्होंने अपनी तरह से ही सोचा कि जरूर ब्राह्मण ने राजा से हमारी शिकायत की है और अब हमारे प्राण बचने कठिन हैं। मनुष्य अपनी सी ही सोचता है, वह अपने हृदय की भावना के अनुसार ही जगत को देखता है। साधु को सब साधु दिखते हैं और चोर को चोर। शिशु युवती के स्त्री के स्तनों पर खेलता हुआ भी काम के वश नहीं होता और जवान आदमी अपने मन की बुरी वासना और कल्प वश एकांत में निर्दोष बातचीत करने वाले
जवान भाई बहनों में भी पाप की कल्पना कर लेता है। डाकू डरे हुए लड़खड़ाते राजा के पास तक पहुंचे। राजा ने उन्हें जयदेव जी के मित्र समझकर उनकी बड़ी आवाभगत की तथा मनमाना धन रत्न मांगने को कहा। डाकू अचरज के समुद्र में डूब गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। क्या मारने वाले को भी कोई मित्र कह सकता है? क्या दुनिया में ऐसा कहीं संभव है कि अपने खूनी अपराधी मनुष्य को कोई हंसता हुआ धन दिलवाए? उन्होंने अपनी कुटिल मति के अनुसार इसको जयदेव जी की कोई कुटिल नीति ही समझा और बहुत सा धन धान्य मांगकर जल्दी से जल्दी वहां से चलने की तैयारी में लगे। उनकी इच्छा अनुसार आदर पूर्वक खिलाने पिलाने के बाद वस्त्र अलंकारों से पुनः सम्मानित करके राजा ने और जयदेव जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। धन का बोझ ज्यादा हो गया था तथा रास्ते में संभालने की भी आवश्यकता थी, इसलिए जयदेव जी ने एक अफसर के साथ 4 सेवक उनके साथ कर दिए। राह में अफसर ने उनका इतना धन सम्मान पाने का रहस्य जानने के लिए उनसे पूछा कि भाई, आपका निष्प्रत भगवतवर जयदेव जी के साथ क्या संबंध है जिससे उन्हें आप लोगों को इतनी अपार संपत्ति दिलवाकर आपके ऊपर उपकार का बदला चुकाया है? पाप बुद्धि डाकुओं ने ईश्वर के न्याय और भय को भूलकर कपट से कहा, साहब, तुम्हारा यह अध्यक्ष और हम लोग एक राज्य में कर्मचारी थे। हम लोग अफसर थे और यह हमारी मातहती में काम करता था। इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने गुस्से में आकर इसका सर उड़ा देने की आज्ञा दे दी। उस समय हम लोगों ने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ पैर कटवाकर छोड़ दिया। हम कहीं यह भेद ना खोल दे, इसी डर से हमने इतना सारा सम्मान किया कराया। हमने भी उसका बुरा हो जाने के डर से कुछ नहीं कहा। डाकू को इतना कहना था कि धड़ाम से धरती फटी और चारों जीते में ही उसमें समा गए। बार बार भलाई करने से दुष्टों का हृदय भी पलट जाया करता है, परंतु कोई कोई ऐसी अति दृष्टि हो जाए जो फुलई फलई न बेत जपाई सुधी बरस ही जलद की भांति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। अंत उनके लिए दंड की ही आवश्यकता होती है। यद्यपि भक्त उन्हें दंड नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि वह तो किसी को अपना बुरा करने वाला मानता ही नहीं। जब उसके मन में कुछ बुरा नहीं जाचता, तब वह प्रत्यक्ष विधान में प्रभु का मंगलमय हाथ समझकर मंगल ही समझता है। तब किसी बुराई करने वाले की तो उसके मन में कल्पना ही कैसी हो। इससे वह बुरा करने वालों का भी भला करता है। उमा संत कई इहाई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। ऐसी अवस्था में भगवान ही दंड की व्यवस्था करके दुष्टों का उद्धार करना पड़ता है। यहां भी यही हुआ। पृथ्वी माता ने फटकर उनको अपनी गोद में स्थान दिया। अफसर साहब नौकरों के सिर पर सारा धन लदवा कर वापस राजधानी लौट आए और राजा से उन्होंने सारा हाल सुना दिया। राजा ने जयदेव जी को बुलाकर चकित मन से सब बातें सुनाई। इतने में ही राजा यह देखकर आश्चर्य और हर्ष में डूब गए कि जयदेव जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और उनके कटे हुए हाथ पर उसी क्षण पुनः पूर्णवर्तित स्वाभाविक हो गए। राजा ने विस्मित होकर बड़े ही कौतूहल से आग्रह पूर्वक सारा हाल पूछा। जयदेव जी को अब सच्ची घटना सुनानी पड़ी। दयालु हृदय जयदेव जी ने कहा, राजन, मैं बहुत ही अभागी हूं, जिसके कारण उन बेचारों के प्राण गए। मैंने धन को बुरा समझकर छोड़ दिया था, पुनः राजा के आग्रह से उन्हें ग्रहण किया। इसी से वन में उन बेचारों की बुद्धि लोभवश दूषित हो गई और उन्होंने धन छीनने के लिए मुझे लूला लंगड़ा करके कुएं में डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने धन और धन का ग्रहण प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रता का ही बर्ताव किया। मैं उनके उपकार से दब गया, इसी से उन्हें आपके पास धन दिलवाया। अधिक धन दिलवाने में मेरा एक हेतु यह भी था, यदि उनकी धन की कामना पूर्ण हो जाएगी तो डाकूपन के निर्दय काम को छोड़ देंगे। अवश्य ही मेरे हाथ पैर किसी भी पूर्वकृत कर्म के फल से ही कटे थे। वे तो केवल लोभवेश निमित्त बने थे।
आज आपने ही कारण से उन्हें इस प्रकार से प्राकृतिक मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान उन्हें क्षमा करें। पता नहीं मेरा कौन सा अपराध था जिससे उन्हें ऐसा कठिन दंड भोगना पड़ा। असल में यह धन का संग ही बुरा है। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष न देखकर भगवान ने दया करके मेरे हाथ पैर पुनः पूर्ववर्त बना दिए हैं। राजन, ऐसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो नहीं भसता, उनके समान अभागा और कौन होगा। भगवत प्रवर श्री जयदेव जी की वाणी सुनकर राजा चकित हो उनके चरणों में लौट गए। भगवत हृदय की महानता का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर वह उससे अत्यंत प्रभावित होकर भक्त बन गया। प्रभावित तो डाकू भी हुए थे, परंतु केवल प्रभाव से ही काम नहीं चलता। भूमि ठीक हुए बिना बीज अच्छा होने पर भी पर्याय नहीं उगता। कहीं उगता है तो फल नहीं देता। अस्तु, जयदेव जी की पत्नी पद्मावती भी छाया की भांति सब प्रकार से स्वामी का अनुवर्तन करने वाली थी। भगवान के प्रति उनका प्रेम भी असीम था, परंतु वह इस प्रेम का कारण स्वामी को मानकर तन मन से उनकी सेवा किया करती थी। पतिव्रता धर्म का महत्व भी भली भांति जानती थी। जयदेव जी ने राजपूज्य थे, इससे रानी, राजमाता आदि राजमहल की महिलाएं भी उनके घर पद्मावती के पास आकर सत्संग का लाभ उठाया करती थी। रानी बहुत ही सुशील, साध्वी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी, परंतु उसके मन में कुछ अभिमान था। इससे किसी किसी समय वह कुछ दुस्साहस कर बैठी थी। एक दिन पद्मावती के साथ भी वह ऐसा ही दुस्साहसपूर्ण कार्य कर बैठी। सत्संग हो रहा था। बातों ही बातों में पद्मावती ने सती धर्म की महिमा बताते हुए कहा, जो स्त्री स्वामी के मर जाने पर उनके शव के साथ जलकर सती होती है वह तो नीची श्रेणी की ही सती है। उच्च श्रेणी की सती तो पति के मरने का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। पति की मृत्यु का संवाद सुनने पर क्षण भर भी उनसे प्राण शरीर में नहीं रह सकते। रानी को यह बात नहीं जची। उसने समझाया, पद्मावती अपने सतीत्व का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसा कह रही है। मन में ईर्ष्या जाग उठी। रानी परीक्षा करने का निश्चय कर बिना कुछ कहे ही महल को लौट गई। एक समय राजा के साथ जयदेव जी कहीं बाहर गए थे। रानी सुअवसर समझकर दंभ से विषादयुक्त चेहरा बनाकर पद्मावती के पास गई और कपट रुदन करते करते कहा कि पंडित जी को वन में ही सिंह खा गया। उनका इतना कहना ही था कि पद्मावती श्री कृष्ण कहकर धराम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी ने चौंक कर देखा तो पद्मावती अचेतन मालूम हुई। परीक्षा करने पर पता लगा कि पद्मावती के प्राण पखेरु शरीर से उखड़ गए। रानी के होश उड़ गए। उसे अपने दुस्साहसपूर्ण कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगी, अब मैं महाराज को कैसे मुंह दिखलाऊंगी। जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेव जी की धर्मशिला पत्नी की मृत्यु का कारण मुझको समझेंगे तो उन्हें कितना कष्ट होगा। जयदेव जी को भी कितना संताप होगा। हो दुर्देव, इतने में जयदेव जी आ पहुंचे। राजा के पास भी मृत्यु संवाद जा पहुंचा था। वह भी आ गए। राजा के दुख का पार नहीं था। रानी तो जीते जी ही मरी के समान हो गई। सोचने लगी, पृथ्वी फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। जयदेव जी ने रानी की सखियों से सारा हाल जानकर कहा, रानी माँ से कह दो, घबराए नहीं। मेरी मृत्यु के संवाद से पद्मावती के प्राण निकल गए तो अब मेरे जीवित यहाँ आ जाने पर उनके प्राण भी वापस आने पड़ेंगे। जयदेव जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, इस इच्छा से नहीं कि पद्मावती के शरीर में उन्हें कोई आसक्ति थी जिससे वह उसे जिलाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि इस कारण पद्मावती के मरने से रानी का संकोच कभी मिटेगा ही नहीं। वह जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी। भगवान ने भक्त की प्रार्थना सुनी। कीर्तन आरंभ हुआ। जयदेव जी मस्त होकर गाने लगे। धीरे धीरे पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो आया। देखते ही देखते वह उठ बैठी और हरि ध्वनि करने लगी। रानी आनंद की अधिकता से रो पड़ी। उसने
कलंक भंजन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस न करने की प्रतिज्ञा कर ली। सब और आनंद छा गया। जयदेव जी की भक्ति और पद्मावती के प्रतिव्रत का सुयश चारों ओर फैल गया। कुछ समय गोंड में रहने के बाद पद्मावती और श्री राधा माधव जी के विग्रह को लेकर राजा की अनुमति से जयदेव जी अपने गांव को लौट आए। यहाँ उनका जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब गया। उसी प्रेम से डूबकर इन्होंने मधुर गीता गोविंद की रचना की। एक दिन श्री जयदेव जी गीता गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कर आवे तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है, परंतु उसका शेष चीर ठीक नहीं बैठता। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा, यही से ग्रंथ को और कलम को दावत को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीता गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी कृष्णा ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दावत ला दिया। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद्म पल्लव वमुदारम लिखकर कविता की पूर्ति कर दी। तदनंतर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पूजादि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देख पद्मावती सहम गई और जयदेव भी अपनी पत्नी को भोजन करते देख विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव के भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जिम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यहाँ क्या कह रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में आपको नहाए हुए से कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वह समझ गए कि आज अवश्य ही भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहाँ, अच्छा पद्म, लाओ तो देखो कविता की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ लेकर आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर दोनों ने हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांग माधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंध, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकरों को त्याग कर आपने केवल पद्मा को मनोरथ पूर्त किया। इतना कहकर जय देव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोककर कहा, नाथ, आप मेरे उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उनकी एक भी ना सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीता गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदनंतर वे उसको गीत गाते मस्त हुए घुमा करते। वे गाते गाते कहीं चले जाते। वही भक्त कोमल गीत सुनने के लिए श्री नंद नंद छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु। जयदेव जी के गंगा स्नान का नियम था, परंतु गांव से 18 कोस दूर होने के कारण वृद्धावस्था में उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। इससे कहते हैं श्री गंगा जी उसी गांव में आकर उनके घर के सामने बहने लगी और मकर वहरणी रूप उन्हें गंगा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
अंत काल में श्री जयदेव जी ने अपना पति परायण पत्नी पद्मावती और भक्त पाराशर निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले आए और वहां भगवान श्री कृष्णा की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनकी समाधि मंदिर बनाया गया है। उनके स्मरणातीर्थ प्रतिवर्ष माघ को संक्रांति पर केंदु बिल्व गांव में अभी भी मेला लगता है, जिसमें प्राय लाखों से अधिक नर नारी एकत्रित होते हैं। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे राधे।